पाकिस्तान में आतंकवादी अब मस्जिदों में नहीं पढ़ सकेंगे नमाज। आतंकवादियों को घर पर नमाज पढ़ने का फरमान जारी किया गया। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी के हमले से घबराए आतंकवादी संगठनों ने अपने आतंकवादियों के मस्जिदों में नमाज अदा करने पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी यह खबर, जहां पर पाकिस्तान में आतंकवादी अब मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। डर सता रहा है और इसी के चलते ये फरमान उनके जो आका है उनकी ओर से जारी किया गया है। ओपी तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। ओपी, आकाओं को डर लग रहा है और इसीलिए अब ये फरमान जारी किया गया है। तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह की नमाज जो है ज्यादातर आतंकवादी अपने पास की मस्जिदों में अदा करते थे, लेकिन अब वो अपने पास की मस्जिदों में अब सुबह की नमाज अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कल देर शाम उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अपने पास की मस्जिदों में नमाज अदा न करें। इसके साथ ही जो निकाह आदि के समारोह हैं, सार्वजनिक स्थलों के जो समारोह हैं जिनमें निकाह भी शामिल है, वो ऐसे समारोह में भी ना जाएं। अपने आकाओं के इस निर्देश से आतंकवादियों में भारी निराशा का माहौल है और उनका कहना है कि वो अपने ही देश में अब वो कैदी की तरह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो किसी सार्वजनिक स्थल पर जा सकते हैं और ना ही अब नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं। जी सपना। बिल्कुल, और अपनी चीज अपने पर भारी पड़ रही है। ये वो मुल्क है जो अपने घर में किस तरीके से आतंकियों को पालता है और अब नौबत यहां तक आ गई कि उनको ही कहना पड़ रहा है कि आप घर में रहिए, वहां नमाज अदा कीजिए। ओपी, बिल्कुल, ये ऐसा मुल्क है जहां पर आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां पर आतंकवादियों को खुलेआम जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं और वो सार्वजनिक तौर पर हीरो की तरह सामने लाए जाते हैं। लेकिन अब उसी मुल्क में आतंकवादियों को ऐसा महसूस होने लगा है कि उन्हें कैदियों की तरह रखा जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी संगठनों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे बाहर न निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले जिस आतंकवादी नेता की कुख्यात आतंकवादी की हत्या हुई, उसके साथ पाकिस्तानी सेना के 4 जवान भी उसकी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे आतंकवादी संगठनों में बड़ा भय फैल गया है कि यदि उनके आतंकवादी बाहर निकलेंगे तो उन्हें अज्ञात बंदूकधारी अपना निशाना बना लेगा। यही कारण है कि आतंकवादियों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी और आतंकवादी महसूस कर रहे हैं कि अपने देश में कैदी की तरह हो गए हैं। सपना, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी आपका जुड़ने के लिए। और क्योंकि बाकी लोगों को परेशान करते हैं और ऐसे में अब उनको अगर कैदी बनाया जा रहा है, तब समझ आएगा शायद कि किस तरीके से वो दहशत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन अब अपने ही मुल्क में कैदी की तरह बनकर रहना पड़ेगा।